नमस्कार। आज मैं आपसे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, आपसे कोई सवाल पूछने आया हूँ। ऐसा सवाल जो शायद आप अपने घरों में रोज़ पूछते होंगे, लेकिन टीवी पर कोई आपसे नहीं पूछता। 2026 चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। चुनाव से पहले हमसे कहा जाता है, अच्छे दिन ज़रूर आएँगे, लेकिन सवाल यह है कि अच्छे दिन आए कहाँ? आज अगर आप बेरोज़गार हैं और बाज़ार जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सब्ज़ी के दाम, दाल के भाव, तेल की कीमत और दूध का रेट। और फिर आप चुपचाप कैलकुलेटर चालू कर देते हैं क्योंकि जेब और ज़रूरत के बीच हर महीने लड़ाई होती है। सरकार कहती है महँगाई कंट्रोल में है, लेकिन आम आदमी कहता है घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? 2026 के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर महँगा हो जाता है, वो भी ₹111। पेट्रोल, डीज़ल सस्ता होने का वादा था, लेकिन टैक्स बढ़ाकर कीमत वहीं रखी जाती है। नाम बदल जाता है, बोझ नहीं बदलता। कहा गया था महँगाई कम होगी, कहा गया था रोज़गार बढ़ेगा, कहा यह भी गया था कि युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन आज का युवा क्या बन रहा है? आज देश में पढ़ा-लिखा नौजवान डिग्री लेकर दर-दर भटक रहा है। कभी फॉर्म भरता है, कभी रिजल्ट का इंतज़ार करता है और कभी पेपर लीक की खबर सुनता है। और आज जब साल और ज़िंदगी से कट जाता है, तो सरकार कहती है स्टार्टअप इंडिया। लेकिन स्टार्टअप आप किसके लिए? जिसके पास पहले से कोई पैसा नहीं है, वो स्टार्टअप कैसे कर सकता है? जिसके पास पहचान है, उसके लिए है। गरीब का बेटा आज भी नौकरी की लाइन में क्यों खड़ा है? हर साल बजट आता है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बजट के बाद सबसे पहले क्या बढ़ता है? महँगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है और आम आदमी का टेंशन भी बढ़ता है। किसान से कहा गया था कि आमदनी दुगनी होगी, आज किसान का क्या कर रहा है? बीज महँगा, खाद महँगा, डीज़ल महँगा और फसल का दाम हम तय नहीं कर सकते। अगर किसान खुश होता, तो सड़कों पर क्यों उतरता? अगर युवा खुश होता, तो परीक्षा के लिए सड़कों पर नहीं बैठता। अगर महिलाएँ सुरक्षित होती, तो हर रोज़ खबरें नहीं बनती। हर समस्या पर एक ही जवाब दिया जाता है, पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकार ने वो किया। लेकिन सवाल यह है कि 2026 में भी आप 2014 का हिसाब क्यों दे रहे हैं? अगर 12 साल में भी जवाब पिछली सरकार की ही है, तो फिर बदलाव कहाँ हुआ है भैया? देश भावनाओं से चलता है, ये बात सरकार अच्छी तरह जानती है। इसलिए सवालों की जगह नारे दिए जाते हैं, मुद्दे की जगह भावनाएँ परोसी जाती हैं। जब नौकरी की बात करो तो राष्ट्रवाद, जब महँगाई की बात करो तो धर्मवाद, जब सवाल पूछो तो देशद्रोह। यही तो चल रहा है। लेकिन सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत होती है। आज मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, आज मैं उस आदमी के लिए बोल रहा हूँ, जो हर महीने के आखिरी में हिसाब लगाते-लगाते थक जाता है। मैं उस माँ के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चों की फीस और रसोई के खर्चे में चुनाव करती है कि क्या करें। मैं उस युवा के लिए बोल रहा हूँ, जो कहता है बस एक मौका और मिल जाए। लेकिन मौका हमेशा किसी को मिल जाता है। सरकार कहती है सब ठीक है, लेकिन अगर सब ठीक है, तो लोग इतना गुस्सा क्यों हैं? लोग इतना परेशान क्यों हैं? लोग इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? शायद दिक्कत सवालों में नहीं, दिक्कत जवाबों में है। 2026 में देश को की नहीं, जवाबदेही की ज़रूरत है। घरों की नहीं, रोज़गार की ज़रूरत है। भावनाओं की नहीं, महँगाई से राहत की ज़रूरत है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और आखिरी में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर सच में सब अच्छा चल रहा है, तो आपके घर में सब अच्छा चल रहा है क्या? युवा आपसे पूछ रहा हूँ, दर्शकों। सोचिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ज़िंदा रहेंगे, तभी लोकतंत्र ज़िंदा रहेगा। जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर दिए, उस दिन लोकतंत्र तो जाएगी ही जाएगी, आप संविधान को भी भुला जाइएगा और आप जिस चीज़ की भी उम्मीद कर रहे हैं, उनमें से कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए डरिए मत, सवाल उठाइए, सवाल पूछिए। अगर आप खुद से नहीं पूछ रहे हैं, तो जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, उनको समर्थन दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, अपने लिए तो लड़ ही रहा है, अपने समाज के लिए भी लड़ रहा है, अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी ताकत बनें। हम यहाँ एक परिवार की तरह एक सामूहिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ,
मैं वही सवाल करता हूँ जो अपनी आँखों से रोज़ देखता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।